नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। भारतीय दंगल यानी कुश्ती के लिए आज का दिन किसी अमंगल से कम नहीं, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव तय समय पर न होने की वजह से यूडब्ल्यूडब्ल्यू यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच उठे विवाद के बाद शुरू हुआ कुश्ती का बुरा दौर अभी खत्म होने का नाम नहीं रहा। ये पूरा मामला क्या है, आज सवाल आपका हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। यौन शोषण के आरोपों से घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच विवाद के बाद शुरू हुआ दंगल का अमंगल अभी भी जारी है, क्योंकि अब डब्ल्यूएफआई पदाधिकारियों के चुनाव पर सियासत भारी है। आज का दिन भारतीय पहलवानों के लिए बुरे सपने जैसा है, जिसे जल्दी टूटना चाहिए। मामला यह है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने डब्ल्यूएफआई यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि डब्ल्यूएफआई अपने पदाधिकारियों के चुनाव वक्त पर नहीं करा पाया, जिसकी वजह से यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को यह कड़ा कदम उठाना पड़ा। भारतीय कुश्ती पर संकट के बाद यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द की। डब्ल्यूएफआई के चुनाव नहीं होने की वजह से की कार्रवाई। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 30 मई 2023 को डब्ल्यूएफआई को लिखा था पत्र। 15 जुलाई तक डब्ल्यूएफआई को चुनाव कराने के लिए कहा। चुनाव नहीं कराए तो सदस्यता रद्द करने की चेतावनी दी। अभी तक नहीं हुए चुनाव, इसलिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने उठाया कदम। कुश्ती संघ में चुनाव कराने के हो चुके हैं कई प्रयास। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार चुनाव की तारीखें तय की। अलग अलग राज्यों की हाई कोर्ट की तरफ से लगती रही रोक। राज्यों के कुश्ती संघों की याचिका के आधार पर लगी रोक। कई राज्यों के कुश्ती संघ मौजूदा चुनावी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं। डब्ल्यूएफआई की सदस्यता जाने पर भारतीय पहलवानों को झटका। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय झंडे के तले नहीं खेल पाएंगे पहलवान। सर्बिया में होने जा रही पुरुषों की वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बैनर तले खेलेंगे भारतीय रेसलर्स। एएनए के तौर पर पदक जीतने पर भारत के लिए बड़ी हानि। न्यूट्रल एथलीट के रूप में पदक जीतने पर काउंट नहीं होंगे पदक। इसे ऑथराइज्ड न्यूट्रल एथलीट यानी एएनए कैटेगरी में गिना जाएगा। पदक जीतने पर अवार्ड सेरेमनी में नहीं बजेगा भारत का राष्ट्रगान। भारतीय कुश्ती संघ में चले लंबे विवाद की वजह से न सिर्फ डब्ल्यूएफआई की चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हुई है, बल्कि पहलवानों के लिए ये संकट की घड़ी है और देश के गौरव के लिए भी चिंतनीय है। सवाल बड़ा है कि दंगल पर छाए संकट के बादल कब छटेंगे। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो भारतीय कुश्ती संघ के लिए आज का दिन वाकई में बड़ा मंगलकारी है। साथ के साथ हिंदुस्तान की कुश्ती के लिए भी आज का दिन बेहतर नहीं कहा जाएगा। और इस पूरे प्रकरण में सियासत अपने चरम पर नजर आई और उसी सियासी खेल के चक्कर में आज हिंदुस्तान के लिए बुरी खबर आती है यूडब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपको दिखाते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं, बड़े सवाल हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का चाबुक, डब्ल्यूएफआई की हालत कितनी नाजुक, दंगल को बड़ा घाव, क्यों टलते रहे चुनाव, बड़ा सवाल है। तीसरा बड़ा सवाल, डब्ल्यूएफआई का बवाल, सदस्यता कब होगी बहाल, चुनाव जब तक नहीं हुए तब तक स्थिति ऐसी रहेगी। इन सवालों पर चर्चा करेंगे कि हालात इतने नाजुक क्यों होते चले गए। अहम सवाल यह कि दंगल के लिए आज का दिन घाव वाला है, लेकिन ये चुनाव टाले क्यों गए, क्यों टलते रहे। डब्ल्यूएफआई का बवाल थमने का नाम ले रहा, लेकिन सदस्यता पर सवाल आ गया, वो बहाल कब होगी। लेकिन अगर आपके मन में भी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की तरफ से जो चाबुक चलाया गया, उससे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को जो एक बड़ा झटका लगा है, उस पर राय क्या है, आप अपनी राय इस कार्यक्रम के जरिए रख सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहे। इन नंबर पर कॉल करके आप इस चर्चा में जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम स्पेशल आपके लिए है। आम जन की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। खेल, राजनीति, समाज सेवा से जुड़े हुए लोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम तरह के लोग अपनी राय प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से संकट हिंदुस्तान के दंगल पर पिछले कुछ महीनों से छाया हुआ है, वो टल नहीं रहा। बादल अभी बरकरार है। इन संकट के बादलों से कैसे निजात मिलेगी, इस पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे हालात जब बनते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान खेल का, खिलाड़ियों का होता है।
और ये कोई पहली बार नहीं है जब कुश्ती के लिए बात करें या फिर बॉक्सिंग के लिए भी ऐसा हो चुका है। कई अन्य खेलों के लिए ऐसी स्थितियां जो है कई बार बन चुकी हैं। आज मेरे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त मौजूद है मुन्ना खान, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता। उनसे बात करेंगे। थोड़ी देर में बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर भी एक मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय आपसे कराऊंगा। मुन्ना खान जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। शुक्रिया। आज के दिन को जिस तरह से हम देखें तो वाकई में कुश्ती के लिहाज से हिंदुस्तान की जो रेसलिंग फेडरेशन उसके लिहाज से बेहतर नहीं कहा जाएगा। बहुत बुरा दिन आज का दिन है, क्योंकि इसलिए सदस्यता रद्द कर दी गई कि तय समय पर चुनाव नहीं करवाए गए, और अगर तय समय पर चुनाव हो जाते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। इस पर कांग्रेस की राय क्या है? देखिए, आप शमशेर जी, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि जब धरने प्रदर्शन उन बेटियों के हो रहे थे जो विश्व में नाम रोशन की थी, तो आप समझिए कि एक अपराधी से सरकार किस तरह डरी हुई थी। उस अपराधी से देश के गृह मंत्री डरे हुए थे, देश के प्रधानमंत्री डरे हुए थे, और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं आज तक डरे हुए। इसलिए आज उसके ऊपर एक सवाल कहीं कोई नहीं कह सकता, और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं उस अपराधी का ही दबाव है, तो ये नतीजा सामने आ रहा है। अगर ये बात नहीं होती तो चुनाव कब से हो गए होते। तो ये सरकार सुरक्षा देने में महिलाओं को पूर्ण नहीं है। ये सरकार सिर्फ वादे तो आप इन्हें लक्ष्यदार भाषणों में जितने करवा लो, लेकिन धरातल पे इसका कुछ नहीं दिख रहा। चाहे बेटियों के सम्मान की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, जवान के सम्मान की बात हो, किसान के सम्मान की बात हो, व्यापारियों के सम्मान की बात हो, आप कहीं भी उठा के ले। आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पे किस तरीके से उन महिलाओं, उन बेटियों के साथ दिल्ली पुलिस, अमित शाह की पुलिस ने किस तरीके से जूते से रौंदा, ये सारे देश ने देखा। तो क्या देश के गृह मंत्री ने नहीं देखा? देखा, लेकिन उसमें खामोशी इसलिए थी क्योंकि इतने बड़े दबंग है वो उत्तर प्रदेश से ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिसका एक इतिहास रिकॉर्ड रहा है। 86 मुकदमे उन पर, रेप के आरोप के, लूट के, हत्या के, कब्जाई के सारे आरोप है। उसके बाद वो बाहुबली भरी सभा में कहता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इस तरीके के चुने हुए सांसद के बोल होते हैं क्या? एक चुने हुए सांसद, वो भी जिसे राष्ट्र सम्मान करता हो, महिलाओं का सम्मान हमारे हिंदुस्तान में सर्वोपरि। हम सम्मान करते हैं बेटियों की, महिलाओं की सम्मान करते हैं, लेकिन उसी सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त जो चुनाव पर रोक लगी है उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह का जो प्रकरण है वो वहां पर आड़े नहीं आ रहा। ये मामला तो कोर्ट में जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि चुनाव करा लीजिए, लेकिन ये राज्य सरकारों की या अलग अलग राज्यों की फेडरेशन वो हाईकोर्ट चली जाती है। असम का जिक्र कर लेते हैं, हरियाणा में खुद दीपेंद्र हुड्डा हाईकोर्ट चले गए थे, तब ये रोक लग जाती है। अगले दिन चुनाव होना है, दीपेंद्र हुड्डा हाईकोर्ट चले जाते हैं, उसके बाद ये रोक लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में इस पूरे प्रकरण को देखें तो मामला सियासी हो गया ना। अगर सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से बातें होती तो चुनाव हो जाते। मैं यही तो कह रहा हूं, कहीं ना कहीं दबाव है। हाई कोर्ट के जजों पे भी दबाव है। नहीं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हाई कोर्ट के जजों पर दबाव कौन बना रहा है? हाई कोर्ट के जज ने तो फैसला इस हिसाब से लिया है। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में मामला जाता है, दीपेंद्र हुड्डा अपनी बात रखने जाते हैं, उनकी बात को एक्सेप्ट किया जाता है और चुनाव पर रोक लगा दी जाती है। तो यहां कहां से दबाव हो गया? क्या कांग्रेस दबाव बना रही है? आवाज नहीं आ रहा। मुन्ना खान जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे मामले पर देखें तो अलग अलग राज्यों की जो अलग अलग फेडरेशन हैं, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा भी एक फेडरेशन के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि देखिए इसमें हमारे नुमाइंदे नहीं है, हमें शामिल नहीं किया गया। वो हाईकोर्ट चले जाते हैं और हाईकोर्ट में जाने के बाद इस चुनाव पर 12 अगस्त को चुनाव होना था, 11 अगस्त को रोक लग जाती है। तो इसमें कहां से दबाव आ गया? हाईकोर्ट पर, कोर्ट पर दबाव कहां से आ गया? नहीं, दबाव की बात नहीं, ये आपसी समन्वय की बात है। कहीं जो मांग थी, जैसे अलग अलग राज्य के अलग अलग मिजाज है, जो राज्यों के मांग थे उस मांग को नजरअंदाज कहीं न कहीं केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। और मैं समझता हूँ कहीं न कहीं केंद्र सरकार की मनमानी है। आप बिल्कुल शमशेर जी सरल तरीके से समझिए, अगर ये मनमानी नहीं होती, अगर समन्वय होता, जो विचार विमर्श हो रहे थे उन पे कहीं न कहीं एक खटास पैदा हो रहा है केंद्र और राज्य के बीच में, इसलिए आज ये दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ समन्वय बनाने की बहुत जरूरत है, और ये समन्वय बना करके ही आप ये करोगे, क्योंकि जो ये संस्था ये पूरे विश्व में काम करती है। जो हमारे देश के पहलवान है पूरे विश्व में जाते हैं, पूरे विश्व में नाम रोशन होता है। और उसी पहलवान के साथ जिस तरीके से दुराचार हुआ सभी ने देखा। तो कुछ बातें हैं जो केंद्र सरकार मान नहीं रही, उसे मान लेनी चाहिए, और ये इन बातों को बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से रखनी चाहिए। और इसके मैं समझता हूँ चुनाव तभी होंगे जब ये बात पारदर्शिता होगी। लेकिन अब जो स्थिति हो गई है, इस स्थिति को मैं देखना समझाना चाहूँ, समझना चाहे तो तरीका इस तरह से बन रहा है कि
जो हमारी फेडरेशन के चुनाव है उनको एडहॉक कमेटी कराना चाहती है, इसमें खेल मंत्रालय का भी इसमें कोई इस प्रकार से कोई दबाव नहीं, प्रेशर नहीं है, वो चाहते हैं कराना। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन इसको लेकर अब सवाल अब पाले में चला जाता है उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के या अलग अलग राज्यों की फेडरेशन के, उनकी भी भागीदारी बड़ी हो जाती है। अब समन्वय में उनको बनाना पड़ेगा, वो किस तरह से अपनी बात रखेंगे, तब जाकर चुनाव की प्रक्रिया आसान होगी, वरना तो आने वाले दिनों में स्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। पहलवानों को इसी तरह से विदाउट फेडरेशन के या भारतीय झंडे की तरह खेलना पड़ेगा। आप समझिए, अलग अलग फेडरेशन के लोग सभी ने गुहार लगाई, जंतर मंतर पे सभी ने कहा कि जो बृजभूषण शरण सिंह ने जो किया है, उनके कुकर्मों की सजा केंद्र सरकार को देनी चाहिए। एक ही जगह जाकर टिक जाते हैं, एक ही जगह जाकर टिक जाते हैं। उस चैप्टर की अब पूरे प्रकरण की जांच चल रही है, पहलवान अपनी ड्यूटी पर लौट आए हैं, वो मामला पीछे चला गया, मामला कुछ और है। मेरे साथ खेमचंद शर्मा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। खेमचंद जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार खेमचंद जी। खेमचंद जी, आज एक बहुत मैं ये कहूं कि बुरी खबर ही कहेंगे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए और खासकर कुश्ती के लिए, दंगल के लिए, और पिछले लंबे समय से जो विवाद चल रहा था उस विवाद को एक बार फिर से हवा मिल गई है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर सदस्यता रद्द कर दी है, और ऐसे हालात में भारत के पहलवानों के लिए दिक्कत की बात यह है कि वो कुश्ती तो जरूर लड़ेंगे, पर भारत के झंडे का, भारतीय तिरंगे का, या फिर ये मैं कहूं कि राष्ट्रगान जो है वो नहीं गूंजेगा जब पहलवान पदक लेकर पोडियम पर खड़ा होता है। कितनी दर्दनाक बात है ये। कंसर्न की बात जरूर है, लेकिन सॉर्ट आउट हो जाएगा, मेरे को पूरी उम्मीद है। अभी इसको जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो भी देख रही है, और जो अधिकारी वो देख रहे हैं, और ओलंपिक एसोसिएशन देख रहा है, और भारत का झंडा वहां फहराया जाएगा, भारत का राष्ट्रगान भी गाया जाएगा। मेरे को पूरी उम्मीद है। आज भारत स्पेस में जा रहा है, चंद्रमा पे जा रहा है, हमारा चंद्रयान सफलतापूर्ण तरीके से लॉन्च हुआ है, और भारत की शक्ति अपने आप में पूरे विश्व में दिख रही है। ऐसा नहीं है कि भारत को कोई इग्नोर कर सकता है, भारतीय ऑर्गेनाइजेशन को इग्नोर कर सकता है। कुछ लैप्स हुई है जिसकी वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने सस्पेंड किया। ऑर्गेनाइजेशन तो अभी है ही नहीं, जिस फेडरेशन की बात कर रहे हो तो है ही नहीं। अब उस फेडरेशन के जब तक चुनाव नहीं होंगे, गठन नहीं होगा, बॉडी नहीं बनेगी, तब तक क्या कर सकता है यूडब्ल्यूडब्ल्यू? उसके सामने तो चैलेंज है, वो सबके लिए बराबर काम कर रहा है। उसमें यहाँ पर ये हिंदुस्तान है या रशिया है ये नहीं देखता। पिछले दिनों रशिया के साथ भी ऐसा ही हुआ था, वो सबके साथ बराबर व्यवहार करता है। वहां पर आपका सवाल हो गया है, मेरे को एक बार जवाब देने दीजिए। सवाल इसलिए किया, सुन ली, कंसर्न है, इस पे काम किया जा रहा है। एक अल्टरनेटिव बॉडी रन कर रही है, ऐसा नहीं कि फेडरेशन नहीं है, कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं है। खिलाड़ियों को सपोर्ट भी दी जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन रन किया जा रहा है, ऑपरेशन चल भी रहा है, और अल्टरनेटिव बॉडी उसको रन कर रही है। मेरे को पूरी उम्मीद है मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन इतना वक्त क्यों लगा खेमचंद जी? ये वक्त लगा क्यों? इतना वक्त लगने के पीछे कारण क्या? कांग्रेस को ऐसा लगता है कि सारा प्रकरण बिगाड़ा है बृजभूषण शरण ने, पहलवानों के साथ दुराचार किया गया, ऐसे आरोप लगातार वो लगा रही है। और अगर ऐसा नहीं होता, उसके दबाव में सरकार बीजेपी नहीं आती तो ऐसा नहीं होता। अभी मुन्ना खान मेरे साथ बैठे लगातार वो एक ही बात कर रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि वो मामला पुराना हो गया, पर उनको अभी भी लगता है कि उसमें ऐसा हुआ है। शमशेर भाई, मुन्ना खान को तो चंद्रयान 3 पे भी दिक्कत है। वो तो कहते हैं कि नेहरू जी ने लॉन्च करा है, तो ये भूल जाते हैं कि नेहरू जी ने सपना देखा, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, तो 60 साल तक आपकी सत्ता रही थी, उसमें ऐसे मिशन क्यों नहीं शुरू हुए, ऐसे मिशन क्यों सक्सेसफुल नहीं हुए? चंद्रयान को भी जब फेल हो जाता है, उसके बावजूद चलता है और सक्सेसफुल होता है, तो ये तो नकारात्मक तरीके से देखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चश्मे से देखते हैं, ये पॉजिटिव चश्मे से देख ही नहीं सकता, क्योंकि इनके पास सकारात्मकता है नहीं। अरे मुन्ना खान, आपको मैंने सुना, आपको मैंने नहीं किया। मुन्ना खान जी सुने, आपके पास आ रहा हूं ना, आपके पास आ रहा हूं, उनको अपनी पूरी बात तो रखने देना। आपके पास ही आ रहा हूं, आपने पूरी बात रख ली थी, अभी थोड़ी देर बाद जुड़े हैं, तो अब इनको अपनी बात करने दीजिए, फिर आप ही के पास आ रहा हूं। आप इंतजार कीजिए, धैर्य कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता की बात करती है, नेगेटिविटी की बात करती है, कंस्ट्रक्टिव बात कर ही नहीं सकती। सिर्फ और सिर्फ इनको रोना है। और जहां पे भारतीय जनता पार्टी की इनको दिखता है कि सरकार की वजह से कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है, नेहरू जी का नाम ले लो, इंदिरा जी का नाम ले लो, राजीव जी का नाम ले लो। आपने देखा किस तरीके से चंद्रयान 3 पे इनको बधाई देनी चाहिए थी, इनको पूरे देश को बधाई देनी चाहिए थी, लीडरशिप को बधाई देनी चाहिए थी। अपने नेहरू जी को लेके आ गए। अरे 60 साल सत्ता में रहे, क्यों नहीं हुआ? क्यों परमाणु में विस्फोट अटल जी के जमाने में हुआ? क्यों हम परमाणु बम अटल जी के जमाने में बनाए? जब 1971 में टेक्नोलॉजी थी तो क्यों नहीं बनाया? और 60 साल आप सत्ता में रहे, क्यों ऐसा मिशन नहीं हुआ? ना मंगलयान हुआ, ना चंद्रयान हुआ, और फेल भी हुए। हम तो फेल का भी
जिम्मेदारी ली। आदरणीय मोदी जी ने इसरो के सचिव पे उनको गले लगाया, चिंता मत करो, ठीक है। खेमचंद जी इस पर आ जाते हैं, हम इस पर आ जाते हैं। इस पर चर्चा हम लगातार कर रहे थे कल, आज भी दिन भर हुआ है, पॉजिटिव, ठीक है। इस पर जिम्मेदारी लेते हैं। और जो चंद्रयान पर चर्चा हुई है, खेमचंद जी चंद्रयान पर चर्चा हुई है, पहलवान पर बात कर रहे हैं। या खेल मंत्रालय लगा हुआ है, अधिकारी लगे हुए, आज दंगल पे बात हो रही है। खिलाड़ी वहां पे झंडा फहराएंगे, हमारे खिलाड़ी मेडल जीतेंगे। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा था खेमचंद जी, सवाल मेरा आपसे था, एक मिनट खेमचंद जी, एक मिनट खेमचंद जी, सवाल पूछ लेता हूँ ना। मुन्ना खान, एक मिनट खेमचंद जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि इतना लंबा वक्त चुनाव में लगा है। अब देखिए, ये राज्य सरकारों में या कुछ राज्यों की फेडरेशन अपने हिसाब से, हरियाणा की बात कर लेता हूं, दीपेंद्र हुड्डा हाई कोर्ट में चले जाता है, अगले दिन चुनाव होना होता है, चुनाव पर रोक लग जाती है। कभी असम चला जाता है हाई कोर्ट में। राज्य की हाई कोर्ट की वजह से इस पर रोक लगातार लगती रही है, तो कोर्ट में मामला चला जाता है, उसमें सरकार क्या कर सकती है? सरकार के पास कुछ तो रणनीति होगी ना कि इस पूरे प्रकरण को सुलझाया जाए। नाराजगी है जिन फेडरेशन की, जो अपने आप को चाहते हैं इसमें हमारी चुनाव में भागीदारी होनी चाहिए, उनसे बात होनी चाहिए। शमशेर भाई, हरियाणा की फेडरेशन कौन जाता है? हुड्डा जी जाते हैं, किसके नेता हैं? कांग्रेस के नेता हैं। एक तरफ लटकाएंगे भटकाएंगे, दूसरी तरफ कहेंगे देखिए जी सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की वजह से ऐसा हो गया। इसी को नकारात्मकता कहते हैं, टांग भी खींचेंगे, फिर बोलेंगे देखिए। लेकिन हाई कोर्ट में अगर कोई जाता है तो हाई कोर्ट तथ्यों को देखता है, काम कर रही है इस पे। और ऐसे नकारात्मक व्यक्ति जो रोड़ा लटका रहे हैं, जो रोड़ा लटका रहे हैं, अगर उनको भी दूर किया जाएगा, सारी हैसियत को दूर किया जाएगा। और मैं उम्मीद है एक मिनट खेमचंद जी, हाई कोर्ट में मामला गया है, हाई कोर्ट ने सोच समझकर स्टे लगाया होगा, हाई कोर्ट में तथ्य रखे होंगे कि भाई हाँ कुछ खामी है, कुछ दिक्कत है, तभी तो बात हुई ना। ऐसे कोई व्यक्ति कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट को लगेगा कि गलत तथ्य लेकर आ गया, उसको उसकी नकार, उसकी याचिका खारिज की जा सकती है। अभी देखिए दो चीजें, मैं कोर्ट पे कमेंट नहीं करूंगा। कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन अभी जिम्मेदारी क्या थी कि अभी कोर्ट में रोक लगाने की बजाय खिलाड़ियों को खेलने दें, हम चुनाव होने दें, डिस्टर्बेंस ना करें। अब डिस्टर्बेंस भी करोगे, दूसरी तरफ आप बोलोगे उनको लगा होगा कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है तो कोई नहीं जाएगा। उससे इंटेंशनली डिस्टर्बेंस फैलाना चाहती है। ठीक है, मेरे साथ एक दर्शक है प्रेम, मुंबई से। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी नमस्कार। सर, मैं बोलता हूँ ये खेमचंद जी से रियल जवाब ले लीजिए सर। ये इधर आ जाते हैं कि चंद्रयान पहुंच गए या उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, इनसे जवाब ले लीजिए कि आगे क्या होगा एफआई का। और ये कांग्रेस वाले जो बोल रहे हैं इनको बोलने दीजिए, एफआई के लिए इनसे जवाब लीजिए ना सर। खेमचंद जी से बैठा देते, प्रवक्ता को जवाब कुछ देते नहीं है, और जब आपके चैनलों पर ये ऐसे आदमी आते हैं इधर उधर टाल मटोल करके चले जाते हैं सर। इससे न तो हमारा फायदा होता है न देश का फायदा होता है। इनसे इस पर जवाब लीजिए कि क्या करने वाले हैं, ये क्यों नहीं हो रहा है और कैसे होगा। ठीक है, चलिए खेमचंद जी से सवाल है। खेमचंद जी इसका जवाब चाहते हैं कि भाई जवाब दें, सीधा सीधा कैसे होगा, स्पष्ट जवाब चाहते हैं। देखिए मैंने तो कुछ कहा नहीं, अब दर्शक को समझ नहीं आया आपका जवाब, इसलिए जानना चाहते हैं आपसे। दर्शकों को समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि दर्शकों को ये पता नहीं चला कि किसने लटकाया है। ये कांग्रेस ने लटकाया है, ये कांग्रेस ने बताया है। कांग्रेस कोर्ट में गई है, कांग्रेस ने इलेक्शन नहीं होने दिया, और अब आप कहेंगे कि मैं जवाब दूं। अरे कोई भी मैटर जो सब जुडिस है उस पर कैसे रोका जा सकता है? सरकार इसमें अल्टरनेटिव ढूंढ रही है, अधिकारी इसमें अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस लटकाने का भटकाने का काम कर रही है, कोर्ट जाने का काम कर रही है। वो नहीं चाहती कि देश को इज्जत मिले, वो नहीं चाहती। हर जगह कांग्रेस को दिक्कत होती है, जहाँ देश के मान सम्मान की बात होती है वहां पे कांग्रेस आ जाती है अपमान करवाने के लिए, वहां कांग्रेस आ जाती है लटकाने के लिए, भटकाने के लिए। तो यहाँ कैसे किया गया है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार ऐसे तो दोनों में से किसी को नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, खेमचंद जी से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रयास कामयाब होंगे, फेडरेशन बनेगी और हमें हमारे खिलाड़ियों को सम्मान के साथ खेलने का मौका मिलेगा, ऐसी मेरे को उम्मीद है। ठीक है, सरकार प्रयास कर रही है। मुन्ना खान, कांग्रेस पार्टी लटकाने का, भटकाने का, मुद्दों से हटाने का काम करती है और इसी प्रकार का काम इस पूरे प्रकरण में किया गया है। ये खेमचंद शर्मा जी का आरोप है कांग्रेस पार्टी पर। पहलवानों को मान सम्मान नहीं मिल रहा, मान सम्मान न मिलने के पीछे इस वक्त कांग्रेस जिम्मेदार नजर आती है खेमचंद जी को। ये मान सम्मान की बात करेंगे। अभी आपने देखा एक दर्शक ने सवाल किया, उनको कभी उनकी बात समझ में नहीं आई। अरे देश को भारतीय जनता पार्टी समझ में नहीं आई, आप दर्शकों को बदनाम ना करो। एक बात, दूसरी बात, ये मान सम्मान की बात करते हैं,
क्या देश ने नहीं देखा कि किस तरीके से जंतर मंतर के मान सम्मान इनके पुलिस के द्वारा दी गई, उन बेटियों को जो विश्व में नाम अलग बातें मत करो, खेमचंद जी। बेटा सब्जेक्ट से और पता चल जाएगा किसने साजिश रची, किसने साजिश नहीं रची। खिलाड़ी बात मान चुके हैं, मामला कोर्ट में है, इंक्वायरी चल रही है, कौन साजिश करता है वो भी सामने आ जाएंगे। और कांग्रेस फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो एजीटी से रुक क्यों गया? कांग्रेस तो अपने रोड पे सेक रही थी, राजनीति कर रही थी, खिलाड़ियों के नाम पे वो सरकार को बदनाम करने का आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है। एक बार उनका जवाब सुन लेते हैं। खेमचंद जी की आवाज थोड़ी कम करें, मुन्ना खान कुछ कहना चाहते हैं। मान सम्मान की बात नहीं करें, ये सवालों के जवाब दे कि डब्ल्यूएफआई को क्यों लगता है जा रहा, क्यों भटकाया जा रहा है। ये विपक्ष में आरोप मजने का काम न करे, केंद्र में सरकार जवाबदेही की बनती है। आखिर क्यों इसे लगता है जा रहा, क्यों भटकाया जा रहा है। अगर कोई मुन्ना खान का सवाल है खेमचंद शर्मा जी की इज्जत की, मान सम्मान की बात है तो ये आरोप है कि पहलवानों का जंतर मंतर में प्रदर्शन देखा, किस तरह से पहलवानों को घसीटा गया पुलिस के द्वारा, किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया, ये सब आरोप कांग्रेस पार्टी का। और सवाल ये लगातार जहन में सबके आ रहा है कि आपने कहा कि होगा, लेकिन कोई तय समय सीमा, कोई तारीख, कोई ऐसा तथ्य आप लोग रखें जिससे लोगों को लगे कि हाँ जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा और चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको बेहतर तरीके से जल्दी जो हल कर लिया जाएगा। ये जानना चाहते हैं लोग। भाई दो चीजें हैं कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो अनकल आरोप है, राजनीति से प्रेरित आरोप है। और अगर किसी के साथ कोई भी समस्या हुई, सब पे इंक्वायरी हो रही है, कोर्ट इस मैटर को देख रही है, सब जुडिस मैटर है, खिलाड़ी एग्री कर गए, खिलाड़ी खुश हैं कि जो कोर्ट में मैटर चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है, सही तरीके से प्रोसीड हो रहा है, सरकार ने भी उसको सही तरीके से रखा है। जब कांग्रेस को ये लगा कि अब खिलाड़ियों को हम यूज नहीं कर पाएंगे, उनका चेहरा उपयोग नहीं कर पाएंगे, उनके चेहरे को मिसयूज नहीं कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अब जाके कोर्ट में लटका दिया, भटका दिया, चुनाव ही नहीं होने दो, ठीक है, ताकि जो इंटरनेशनली खिलाड़ी खेले तो खेल ना पाए या फिर अपने झंडे के साथ ना खेल पाए। ये सारी साजिश कांग्रेस की है, लोग समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। रही बात डेट्स की, तो ये मैं पार्टी का पार्टी राजनीतिक रूप से कांग्रेस की जो गलतियां उसको एक्सपोज कर रहा हूँ और गवर्नमेंट एसोसिएशन उसकी तरफ से सारी चीजें मिल जाएंगी, क्लैरिफिकेशन भी मिलेगा। और ये सारी चीजें आ गई कि कांग्रेस भरसक प्रयास कर रही है कि देश को नुकसान पहुंचे, कांग्रेस भरसक प्रयास कर रही है हमारे खिलाड़ी ना खेल पाए, कांग्रेस भरसक प्रयास कर रही है लेकिन सरकार अधिकारी प्रयास कर रहे हैं कि खिलाड़ी खेले, देश का मान सम्मान बढ़े और मेडल जीत के लाए। कब तक कुछ अनुमानित थोड़ा बता पाएंगे आप? 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना कुछ चर्चा हुई होगी आपकी? तो ऐसा उम्मीद है जिस तरीके से काम किया जा रहा है, समय से पहले ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा और इवेंट से पहले मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा और मान सम्मान के साथ हमारे खिलाड़ी खेलेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए खेमचंद जी। मुन्ना खान जी, चर्चा में जुड़ने के लिए। आज पहलवानों के दंगल पर चर्चा हम कर रहे थे। जो भारत का कुश्ती संघ है उसके ऊपर उसकी सदस्यता पर तलवार लटकी, उसको रद्द कर दिया गया यूनाइटेड रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से, और आरोप ही लगा कि आप तय समय पर चुनाव नहीं करवा पाए। जुलाई में चुनाव होने की तारीख सामने आती है, अगस्त में तारीख सामने आती है, और ऐसे करते 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 मामला जो है अब अगस्त अपने एंड की तरफ है। जब चुनाव समय पर नहीं हुए तो UWW को, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को कदम उठाना पड़ा और सदस्यता भारतीय कुश्ती संघ की रद्द कर दी। अब इस पूरे मसले पर सरकार का कहना है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द मसले को हल कर लिया जाएगा। समय पर चुनाव न होने के पीछे कारण यह भी रहा कि कई राज्यों की फेडरेशन, जिनको ऐसा लग रहा था कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, वो कोर्ट चली जाती हैं और वहां से इस पूरे चुनाव पर स्टे लग जाता है। अब स्थिति यह बनी हुई है कि जब तक मामला कोर्ट में चलेगा, वहां से उस पूरे मसले को जब तक हल नहीं कर लिया जाएगा, तब तक इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी। बीजेपी का ऐसा कहना है कि इस पूरे प्रकरण में देरी के पीछे वजह जो है कांग्रेस पार्टी है, वो हर मसले को उसी तरह से लटकाकर भटकाकर मुद्दों से हटाने का ध्यान प्रयास करती है। लेकिन ये मामला अब कोर्ट का हो गया है। कोर्ट किसी मसले पर स्टे लगाता है तो वो बहुत सोच समझकर, तथ्यों को देखकर, उसी को आधार बनाकर ऐसा करता है। अब उनका जवाब क्या दिया जाता है सरकार की तरफ से, यह दिलचस्प रहेगा। कब तक इस पूरे मसले का जवाब देकर इस मामले को सुलझा लिया जाएगा? नहीं तो एक बड़ी चुनौती, आगामी जितनी भी बड़ी इवेंट है उन इवेंट में भारतीय पहलवानों को भारत के लिए पदक जीतने का जो मान सम्मान, गौरव जो मिलेगा,
उसके साथ एक भावनात्मक रिश्ता होता है और भावनात्मक रिश्ते को लेकर जरूर परेशानी हो सकती है, क्योंकि पदक जीतने के बाद राष्ट्रगान जो बजता है वो नहीं बजेगा। अब उसके लिए सरकार कितनी गंभीरता से काम कर रही है, ये सवाल बड़ा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, अब देखते हैं खबर फास्ट। नमस्कार।